कि उस औरत की एकदम लाल आंखें थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसकी आंखों से खून बह रहा। तो कहती है, चली जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे, नहीं तो खत्म कर दूंगी मैं तुझे और तेरे परिवार को। तो सुहानी जोर जोर से चिल्लाती है कि ये बुढ़ी, चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझे भी खत्म कर दूंगी। जा, चला जा, भाग जा। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो इस घर में मत आ और भाग जा यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हॉरर अजय, जहाँ पर मैं अजय आप लोगों को कुछ ऐसी घटनाएं बताता हूँ, कुछ ऐसे किस्से बताता हूँ जिसे सुनकर आपको काफ़ी डर लगने लगता है। तो आइए एक बार फिर से मैं ऐसी ही एक घटना आप लोगों के सामने लेकर आया। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अस्थियों को गंगा जी में या फिर किसी भी ऐसे स्थल पर उनका निवारण किया जाता है जहाँ पर उन्हें मुक्ति मिले। तो कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। अगर आप भी नहीं करते हैं ऐसी चीज़ों पर भरोसा है तो अब से अब करने लगेंगे, क्योंकि ये घटना इसी चीज़ पर आधारित है। तो चलिए बिना देरी के इस घटना को आपके सामने लेकर आता। तो बात है ये रमेश जी की। रमेश जी ने एक घर लिया हुआ था किसी अपार्टमेंट में। वहाँ पे उन्होंने एक फ्लैट लिया हुआ था। तो उस फ्लैट का इनको शुभारंभ करना, तो बहुत सारे लोग आए हुए थे इनके घर पर। तो कुछ लोग रुके हुए भी थे जिनमें बच्चे भी शामिल। तो सारी चीज़ें होने के बाद, घर की पूजा वगैरह होने के बाद, आधे लोग तो चले जाते हैं लेकिन आधे लोग वहीं पर रुक जाते हैं जिनमें बच्चे भी होते हैं। तो रात होती है। रात को बच्चे कुछ खेलने के मूड में आते हैं कि हाँ, हम लुक्का छुपी खेलेंगे, हाइड एंड सीक खेलेंगे। तो इनके घर के सामने ही एक और घर था, एक और फ्लैट था जो कि काफ़ी अजीब सा था। इन लोगों ने ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था, ना उस चीज़ के बारे में जाना था, क्योंकि इन्होंने पहला घर लिया था तो ये उसी चीज़ पर अपना फोकस कर रहे थे। तो ये बच्चे बोलते हैं कि चलो हम लोग लुका छुपी खेलेंगे। बाकी घर के बड़े वो किसी और कामों में व्यस्त थे, लेकिन ये बच्चे बोलते हैं कि हम लुका छुपी खेलेंगे और चुपचाप हैं। तो 5-6 बच्चे थे कुछ। तो ये बच्चे क्या करते हैं, यहाँ वहाँ छुपने की कोशिश करते हैं। तो उनमें से एक लड़की होती है सुहानी नाम की, जो कि लगभग 12 से 13 साल के बीच की। तो ये सुहानी क्या करती है, ये सुहानी उसी फ्लैट के अंदर जाती है वहाँ छुपने के लिए। वैसे तो ये फ्लैट लॉक रहना चाहिए, लेकिन ये फ्लैट लॉक नहीं था, ये अनलॉक। उसका दरवाज़ा जो है वो धक्का मारने से खुल गया। सुहानी वहाँ जाकर छुप कर, अब सुहानी जैसे ही वहाँ जाकर छुपी तो दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो गया। अब ये बच्ची है, इसे लगा कि किसी ने दरवाज़ा खींच दिया हो। तो अब इसे घर में क्या क्या चीज़ें महसूस होती है वो मैं आपको बताता। घर में इसे ऐसा लगता है कि कोई चल रहा है, इसे किसी के चलने की आवाज़ आती है। इसे लगता है कि हो सकता है कि और बच्चे भी होंगे, वो भी छुपे होंगे। ये आवाज़ भी लगा, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं है। फिर से इसे आवाज़ आती, ये फिर आवाज़ देती, लेकिन इसे वापस से कोई भी जवाब नहीं मिलता। अब इसे यहाँ छुपे काफ़ी देर हो चुकी थी। बाहर से इसे कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही। ये क्या करती है, ये उठती है और उस आवाज़ की तरफ जाती, ये बोलने के लिए कि अभी तक किसी ने हमें ढूंढा की है। घर में पूरा अंधेरा, कुछ भी रोशनी नहीं, इसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये पूरे घर में ढूंढती है, चलने की आवाज़ें, तो ऐसा लग रहा है कि कोई अभी भी चल रहा है, लेकिन इसे कोई भी दिख नहीं रहा। ये आवाज़ें लगा रही है लेकिन कुछ भी नहीं दिखता है। अब ये मेन डोर तक जैसे तैसे पहुंचती है। ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती तो दरवाज़ा खुलता नहीं। ये धक्का मारती है, चिल्लाती है कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मम्मी पापा दरवाज़ा खोलो, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। अब पीछे से इसे ऐसा लगता है कि इसके कंधे पर किसी ने टैप की है।
फिर फटक से पीछे मुड़कर देखती तो ये देखती है कि एक औरत है जो इसके सामने खड़ी हुई है, जो अजीब सी है। अब बच्चों को इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, तो ये उस औरत को देखकर डर जाती कि उस औरत की एकदम लाल आंखें थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसकी आंखों से खून बह रहा, बड़े बड़े बाल और एक सफ़ेद सी साड़ी। ये बच्चे उससे पूछती है, ये आंटी आप कौन और आप यहाँ कैसे आए? वो सिर्फ घूरती है और बच्ची अब होश में नहीं। अब जब उन बच्चों को सुहानी नहीं मिलती, ये लड़की नहीं मिलती, तो ये इसके घर वालों को बताते हैं, इसके मम्मी पापा को बताते हैं कि सुहानी नहीं मिल रही है, बाकी बच्चे तो मिल गए। अब ये इसके मम्मी पापा भी ढूंढते हैं कि कहाँ गई यार, यही होगी। अब इनकी नज़र पड़ती है कि वो जो घर है इनके सामने वाले जो फ्लैट है, वो आधा उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। तो ये बोलते हैं कि यार ये तो शायद बंद है, इसका दरवाज़ा कैसे खुला हुआ? तो ये जाते हैं टॉर्च लेकर, क्योंकि उसमें अंधेरा था। टॉर्च लेकर जाते हैं, जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो पाते हैं कि सुहानी ज़मीन पर गिरी पड़ी है और बेहोश हो चुकी है। अब ये बच्ची को उठाते हैं और काफ़ी डर जाते हैं कि बच्ची को क्या हो गया। अब ये उससे पूछते हैं कि बेटा बेटा होश में लाने की कोशिश करते, उसके ऊपर पानी वगैरह मारते हैं, तो बच्ची होश में आती है और सबको देखती है, ऐसे ऐसे देखती, लेकिन किसी से कुछ बोलती नहीं। उठती है वहाँ से और जाकर एक कोने में दीवार की तरफ अपना हो कि वहाँ पर बैठ जाती। अब बाकी लोग भी आते हैं, पूछते हैं कि बेटा सुहानी क्या हुआ? तो ये किसी को कुछ भी नहीं बताते। लोग और पूछते हैं, तो जैसे ही इसकी मम्मी आती है इसके पास और कंधे पे इसको टैप करके ऐसे बुलाने की कोशिश करती है कि बेटा सुहानी, कुछ जोर से चिल्लाती है इसकी मम्मी के ऊपर, क्या है, क्यों मुझे परेशान कर रही है बार बार? तो ये समझ में नहीं आ रहा है, चली जा यहाँ से। अब ऐसा बर्ताव देखकर सुहानी की मम्मी डर जाती, बोलती है कि ये ऐसी कैसे बात कर रही है मेरी बेटी सुहानी, जो बेटी तू करके भी नहीं बात करती, आज वो ऐसे चिल्ला कर मुझसे बात कर रही है। तो ये फिर उससे पूछने की कोशिश करती, क्या हुआ बेटा, क्या बात है, किसी ने कुछ बोला क्या, कुछ हुआ तो बताओ, मुझे मुझे बताओ, मैं उस चीज़ को करूँगी। तो कहती है, चली जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे, नहीं तो ख़त्म कर दूंगी मैं तुझे और तेरे परिवार को, ऐसा बोलती। तो ये काफ़ी स्पिरिचुअल लोग थे। इन्होंने अपने पति को बुलाया और उनको सारी बात बताई। इन्होंने भी कोशिश की कि बेटा सुहानी, जैसे ही सुहानी बोला वैसे ही सुहानी ने इनकी तरफ देखा और चिल्ला के बोल रही, चला जा यहाँ से, मैं कह रही हूँ चला जा, नहीं तो बर्बाद करके रख दूंगी। इतना बोलते ही अब इन दोनों को यकीन हो गया कि हमारी बेटी सुहानी को किसी ने पजेस कर लिया है। इन्होंने फटाक से एक सिद्ध पुरुष को बुलाया जो इनकी पहचान के ही थे। वो आए, उन्होंने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, अब उन्हें तो पता चल चुका था कि इस घर में क्या होने वाला था। अब ये सुहानी की तरफ बढ़ता तो सुहानी जोर जोर से चिल्लाती है कि ये बुड्ढी, चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझे भी खत्म कर दूंगी। जा, चला जा, भाग जा, अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो इस घर में मत आ और भाग जा यहाँ से। तो वो सिद्ध पुरुष कहते हैं, कौन है तू, क्या चाहती है, यहाँ क्यों आई है, इस बच्ची को क्यों परेशान कर रही है? वो कहती है कि अपना काम से काम कर को दे, मुझे परेशान मत कर, जा, चला जा। तो ये जो सिद्ध पुरुष होते हैं ये उनसे बात करते हैं कि साइड में आते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कहाँ गई थी, क्या हुआ,
इसके पीछे की बैक स्टोरी मुझे बता। तो वो आते हैं बस, और वो उस फ्लैट की तरफ दिखाते हैं। तो ये फ्लैट की तरफ जाते हैं और इन्हें सारी चीज़ों का आभास हो जाता। अब ये वापस से उनकी तरफ आते हैं और उनको कहते हैं कि मैं समझ चुका हूँ आपकी बेटी के ऊपर ही क्या है। अब ये आते हैं वापस सुहानी की तरफ और कहते हैं कि सुन। वो कहती है क्या है, चला जा यहाँ से, तुझे समझ में नहीं आ रहा है या मैं कुछ करके दिखाऊं। और वो कहती है सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम जो चाहती हो वो पूरा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी बात बतानी पड़ी कि तुम चाहती क्या हो, तुम हो कौन। अब वो जो लड़की के उसके अंदर जो एंटिटी थी वो एकदम गुस्से में आ जाती है कि तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं कौन। अब वो यहाँ वहाँ उल्टी सीधी हरकतें करने लगती, यानी उस बच्ची को तकलीफ देने। कभी जाके दीवार में सर मारती है, कभी अपना हाथ खाती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ। तो ये देखकर बाबा कुछ अपने मंत्र पढ़ते हैं और उसे शांत करते, और बाद में उस बच्ची को कमरे में बिठाया जाता। तो काफ़ी लोग वहाँ पर जमा हो गए। जो बचे हुए बच्चों को बाहर ही कर दिया गया था, यानी हॉल में कर दिया गया था, ये एक बेडरूम में है। अब बाबा अपनी क्रिया शुरू करते और उस बच्ची के अंदर वो एंटिटी आती। उससे पूछते हैं बाबा कि नाम बताओ, कौन है। तो ये सारी चीज़ें वो पूछते हैं। पहले तो जवाब नहीं गई थी, चिल्लाती, बोलती है मैं ख़त्म कर दूंगी तुझे भी, इस बच्ची को भी, और ये पूरा परिवार में ख़त्म कर दो। ये बाबा पूछते हैं कि सुन, मैं चाहूँ ना तुझे अभी 2 मिनट में राख में मिला सकता हूँ। तो जैसी ही राख की बात सुनती है फूट फूट कर रोने लगती, बहुत रोकी। अब बाबा जी पूछते हैं कि क्या बात है, मुझे सब सच सच बता कि क्या चाहती है। वो बताती है कि मेरा नाम रागिनी है, मैं इनके घर के सामने वाले घर में रहा करती थी। मेरा पति था, मेरे पति ने मुझे बेरहमी से मार डाला, मुझे बहुत परेशान करता था, मुझे खाना भी नहीं देता था, मुझे रोज मारता था। और जब मैं घर से बाहर निकलने की सोचती या फिर किसी से मैं बात करती तो मुझे और प्रताड़ित करता। एक दिन आखिरकार एक दिन ऐसा आया जो उसने मुझे ख़त्म ही कर दी, और सब लोगों को कह दिया कि मैंने खुद से अपनी जान ले ली है। किसी को मेरे शरीर के जख्म नहीं दिखाई दी, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, किसी को मेरा दर्द नहीं दिखाई दिया कि मैं किस तरह रह रही थी, और उस आदमी ने मुझे कैसे मारा तो मारा, मेरी अस्थियों का भी विसर्जन नहीं किया उसने। फिर मैंने उसे भी नहीं छोड़ा, मैंने उसे भी ख़त्म कर दी उसी घर में। तो बाबा को उसने की फिर अब तू क्या चाहती है। मैं चाहती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन तुम उसे पूरा नहीं कर पाओ। अगर तुम सच में एक सिद्ध पुरुष हो तो एक काम करो, मैं अभी भी मुक्त नहीं हुई, मुझे मुक्त करा दी। उसी घर में मेरी अस्थियां रखी हुई, उनका विसर्जन कर और मुझे मुक्त करा दो, नहीं तो मैं ऐसे ही सबका सर्वनाश कर दिया। बाबा कहते हैं रुक जा, सबर रख, मैं करता हूँ। और बता, और क्या चाहती है। कहती है और कुछ नहीं, बस इतना सा काम कर दो, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, और मैं इस बच्ची का भी ध्यान रखा करूँ। तो बाबा कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तेरी उन अस्थियों का विसर्जन करूंगा, लेकिन मुझसे वादा कर कि तू कभी भी किसी को भी परेशान नहीं करेगी। तो वो रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है
कहती है कि मैं भी चाहती थी कि मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार, मेरे भी बच्चे हों, लेकिन मेरे पति ने कभी ऐसा होने ही नहीं दिया। चलो ख़त्म तो वो भी हो गया, लेकिन कोई बात, अब आप मुझे मुक्त कर दो, मैं और कुछ नहीं चाहता। तो बाबा कहते हैं ठीक है। तो ये बाबा को जगह बताती है जहाँ पर उसकी अस्थियाँ रखी है। तो बाबा जाते हैं उस कमरे, एकदम लीडर उन अस्थियों को लेकर आते और कहते हैं यही है। कहती है कि हाँ हाँ यही है, रोती है। बाबा कहते हैं कि ठीक है, मैं इन अस्थियों का विसर्जन करे। हाथ जोड़कर ऐसे रोने लगती है कि बाबा आप महान हो बा, ऐसे बोलकर वो सुहानी का शरीर छोड़ देती। तो ये रमेश जी वो कहते हैं कि भाई अब इन अस्थियों का विसर्जन हमें करना हो, एक काम करो, हम सुबह ही निकलेंगे इन अस्थियों का विसर्जन करने के। बोले ठीक। अब सुबह होती है, रात तक इनकी नॉर्मल थी, रात इनकी नॉर्मल थी, बाबा भी यहीं रुके हुए थे कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना होता है। सुबह ये लोग, रमेश जी, उनकी वाइफ और बच्ची सुहानी और बाबा जी, ये चारों निकल पड़े गाड़ी में बैठकर। इन्हें ऐसा आभास होता है कि इनके साथ साथ कोई चल रहा है, जैसे इनकी गाड़ी के ऊपर कोई बैठा हो, कोई उड़ रहा हो, कोई चल रहा हो, कोई भाग रहा हो। इन्हें पूरे रास्ते ऐसा ही महसूस होता। वे जब वहाँ पहुँचते हैं, अस्थियों का विसर्जन करते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि आज से आप मुक्त हो, आपने जैसा कहा था हमने वैसा किया, अब आप अपनी आगे की जो मंजिल है उसको पाइए और खुश रहिए। ऐसा बोलकर ये लोग घर लौटते हैं तो देखते हैं कि उस घर में एक दिया जल, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं करता, कोई भी कुछ नहीं करता। देखते हैं कि वहाँ पर एक दिया जल रहा। तो ये वापस आते हैं अपने घर में और बाबा जी अपनी क्रिया करने के लिए वापस से बैठते हैं। तो वो फिर सुहानी के शरीर में आती है और फिर कहती है कि धन्य हो आप बाबा, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूँ। मेरी जो यहाँ से जो दुनिया थी मेरी ख़त्म हो चुकी है, अब मैं जा रही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे यहाँ से मुक्त कर दी, नहीं तो मैं ऐसे ही भटक रही थी न जाने कितने सालों से। और इतना बोलते बच्ची नॉर्मल रडार। अब बाबा ये बोलते हैं कि ठीक है, बाबा एक धागा मंत्र पढ़कर सुहानी को देते हैं और कहते हैं कि बेटा इसे बांध दे, तुझे कुछ नहीं हुआ। बाबा बच्ची को धागा देते हैं, वो बांधती है और नॉर्मल होगा। बाबा भी चले जाओ। तो देखा दोस्तों आप कैसे उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है, लेकिन उनकी जो मुक्ति है वो उन्हें मिलती नहीं है। वो कैसे लोगों को परेशान करते। वो तो हालांकि अच्छा है जो ये इन चीज़ों पर बिलीव करते थे, और उन सिद्ध पुरुष को नमस्कार है यहाँ कि उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया और उनको मुक्ति दिलाने में मदद कर। तो ऐसे ही दोस्तों अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि इस दुनिया में कर्मों से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगली ऐसी वीडियो, उस पर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली। अगर सीख मिली है तो इसे आप शेयर भी कर सकते। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक अगली ऐसी वीडियो, एक ऐसी ही घटना के साथ, जिसे सुनकर आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, हम अकेले नहीं है इस दुनिया में जो रह रहे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय सिया राम।